हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार आज आपके लेके आया हूँ न्यू टॉपिक मेजरमेंट एंड डिफरेंट मेजरिंग टूल, मापतोल एवं विभिन्न मापक उपकरण। इससे पिछली कक्षाओं में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको मापतोल और मेजरिंग टूल के बारे में बताऊंगा। देखिए, मापतोल होती क्या है। हमें किसी भी वस्तु का अनुमान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे आँख से देखकर हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार व फैलाव को तथा हाथ से छूकर उसके कठोरपन, ठंडा या गर्म होने का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम वस्तुओं के विषय में केवल तुलनात्मक अनुमान ही लगा सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हमारा अनुमान सटीक या सही हो। इसलिए यह स्पष्ट है कि परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापतोल अति आवश्यक है। अब हम जानेंगे मात्रक के बारे में। देखिए, मात्रक क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम यूनिट्स। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश, मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है। अतः किसी भी राशि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नंबर एक, मात्रक और संख्यात्मक मान। देखिए, कोई भी राशि है, उसके बारे में जानकारी के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, मात्रक और संख्यात्मक मान। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि किसी पुल की लंबाई 50 किलोमीटर है, तो इसमें 50 क्या है, उसका 50 इसका संख्यात्मक मान है और किलोमीटर इसका क्या हो गया, मात्रक है। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, आपकी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता मूल मात्रक और दूसरा आपका आता व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल मात्रक जो होते हैं ये अपने में स्वयं स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बने होते हैं। एसआई प्रणाली के अकॉर्डिंग इनकी जो संख्या है वो है 7। लंबाई, भार, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक। अब बात करेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल और आदि। देखिए, अब बात हम करेंगे माप लेने की। माप लेने की जो पद्धति होती हैं वो हमारी पद्धतियाँ होती हैं 4। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश सिस्टम या एफपीएस, ये एफपीएस जो होता है हमारे ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत है। देखिए, हमारे देश में पहले प्रचलित थी एफपीएस प्रणाली जो ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इसका प्रचलन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। एफपीएस प्रणाली के अनुसार लंबाई, ताप और कोण के माप इस प्रकार हैं। लंबाई की माप को मील, गज, 1 मील में 1760 गज या 5280 फुट होते हैं। 1 गज बराबर 3 फुट या 36 इंच और 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 इंच के 64 भाग और 1 इंच के 32 भाग, 1 इंच के 16 भाग और 1 इंच के 8 भाग बराबर 1/8 इंच या 1 सूत होता है। कोण मापने की इकाई, एक वृत्त बराबर 360 डिग्री, एक वृत्त बराबर 4 समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये जो आपका है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये अभी जो 2020 में जो एनसीएल का पेपर हुआ है उसमें ये मान पूछा गया था कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये है ब्रिटिश। अब हम बात करेंगे मीट्रिक। अब मीट्रिक प्रणाली, आज आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का प्रचलन है। भारत में इसे बीआईएस तथा आईएसओ के आधार पर स्वीकृति दी गई है। इसे सीजीएस भी कहते हैं। सीजीएस भी कहते हैं, छोटी इकाइयाँ होती हैं ये सीजीएस नोट। आजकल भारत में एमकेएस पद्धति प्रचलित है। आजकल जो प्रचलित है हमारे भारत में एमकेएस पद्धति प्रचलित है। ठीक है, जो मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत हम लंबाई की माप किस में लेते हैं, एमएम में। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm या 1 माइक्रो mm। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे आपके, 1000 mm।
और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और इसमें कोण मापने की इकाइयाँ क्या है, एक वृत्त बराबर 400 ग्रेड, ठीक है, और एक वृत्त बराबर 4 समकोण, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेता है। समय का माप, अब समय का माप हम कैसे लेते हैं, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 24 घंटे बराबर 1 दिन 1 रात, ठीक है। अब हम बात करेंगे माप लेने की विधियाँ। देखिए माप लेने की जो विधियाँ बताई थी मैंने, हम माप किस किस में ले सकते हैं, सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में और एसआई में। जो हमारी ये एमकेएस है और ये सीजीएस जो मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, और भारत में जो प्रचलित है इस समय वो है एमकेएस। पहले कौन सी चलती थी, एफपीएस जो ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब इसमें लंबाई, भार और समय को, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। और एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और एफपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट में और भार को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एसआई प्रणाली में लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और एक और ख़ास बात यह है, इन सभी प्रणालियों में समय के लिए सबसे कॉमन है, समय को सिर्फ सेकंड में ही मापा जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस या एसआई प्रणाली में किसी में भी पूछे कि टाइम को किस में मापते हैं हम, उसके लिए आंसर सिर्फ सेकंड ही होगा, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, ब्रिटिश मीट्रिक मापों में संबंध देखिए। 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 mm। ये कभी मत भूलना, ये बहुत पूछा जाता है। 1 इंच बराबर 25.4 mm। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर या 0.048 मीटर। ये सब देख लीजिए, ये मीट्रिक ब्रिटिश मीट्रिक मापों में संबंध है। और ये 1 इंच के हजारवें भाग को क्या कहते हैं हम, थाउ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है कि 1 इंच के हजारवें भाग को थाउ कहते हैं। और 1 mm के हजारवें भाग को माइक्रोन कहते हैं। 1 mm के हजारवें भाग को क्या कहते हैं, माइक्रोन। ये पूछा गया है आपके फिटर में। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। और ये कुछ और मैंने नोट कर रखा है आपके लिए, जैसे 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, 0.453 kg। और नोट, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछता है तो 10⁻12 हो जाएगा, और मीटर में पूछता है तो 10⁻15 हो जाएगा। 1 बैरल बराबर 159 लीटर, या 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक खास बात और सबसे इम्पोर्टेंट कि एमएम को इंच में बदलने के लिए कहे या इंच को एमएम में बदलने के लिए कहे। अगर जैसे मान लीजिए एमएम को इंच में बदलने के लिए कहता है तो 25.4 से सीधे भाग कर देंगे। अगर 10 mm को इंच में बदलने के लिए कहेगा तो आपको 25.4 से क्या करनी है, भाग। और इंच को एमएम में बदलने के लिए कहेगा तो 25.4 से आप क्या कर दोगे, उसकी गुणा कर दोगे, ठीक है। ठीक है, अब बात हम करते हैं ताप के माप को। ताप किस किस में मापा, ताप को किस में माप सकते हैं हम, ताप को हम 4 चीज़ों में मापते हैं। एक सेल्सियस में मापते हैं, और एक फ़ारेनहाइट में, एक केल्विन में और एक रीमर में मापते हैं, ठीक है। सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर। इनमें निकालने के लिए इनका एक फॉर्मूला होता है, C/100 होता है, F-32/180 होता है, K-273/100 होता है, और R/180 होता है। अब अगर हम इनको भाग दें 100 से अगर हम इसको भाग दें तो ये 5 हो जाएगा। देखिए जैसे C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/, ये डिग्री के निशान लगा देता हूँ, सेल्सियस, R/80 होता है। अगर मैं इसको 20 से भाग दूँ, 20 चौक 20 पंजे 100, 20 नमा 180, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा C/, सेल्सियस/5 और F-32/100
9। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें इसमें बदलने के लिए कहता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस का मान देगा, उसको फ़ारेनहाइट में बदलने का कहेगा, तो C/5 बराबर F-32/9 ले लेंगे। ठीक है, इस पे भी 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इसको भी आप याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।